गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन आईओबी के एमडी एवं सीईओ पद से रिटायर हुए हैं? तो अभी कर्णम शेखर जो है आईओबी के एमडी और सीईओ पद से रिटायर हुए हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए हैं। वह दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जानते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 10 फरवरी को हुई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 10 फरवरी को हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? ठीक है, तो अभी एम वेंकैया नायडू ने एक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन कर दिया है, जानते हैं इसके बारे में। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को सीए की वी पट्टाभिराम द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इस वर्चुअल इवेंट को आईसीटी अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है। और आईसीटी अकादमी का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। और आईसीटी अकादमी के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो यह इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी नारायण, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। न्यूजीलैंड ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया। इसका आयोजन होना था, तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इसका आयोजन होना था और ये फिलहाल कैंसिल हो गई है, जानते हैं इसके बारे में। तो न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होना था। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था और साल 2020 की वर्चुअल एपेक बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है, ठीक है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री जो हैं विंस्टन पीटर्स हैं, ठीक है। इन्होंने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है। और एपेक के बारे में जानते हैं तो इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर रेबिका फातिमा इस्टामारिया और एपेक का जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में है, ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आईओसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और श्रीकांत माधव वैद्य जो है आईओसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में आईओबी बोर्ड में महानिदेशक के तौर पर थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए, ठीक है। तो संजीव सिंह का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, इनके जगह पे ये नियुक्त हुए हैं। और इसके अलावा वैद्य आईओसी की एक स्वायत्त रिफाइनिंग सब्सिडियरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टर्मलिंग सेवा प्रदान करने वाले एक संयुक्त उपक्रम इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के अध्यक्ष भी होंगे। साथ ही वह रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक भी होंगे। उनका भारत से सबसे बड़े क्रैकर प्लांट पानीपत नैपथ्रैक क्रैकर कॉम्प्लेक्स के साथ दशकों से पुराना संबंध है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, ये चीज़ याद रखिएगा। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सीबीएफसी के नए सीईओ का कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो अभी रविंद्र भाकर जो है सीबीएफसी के नए सीईओ बने हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं और वह इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। भाकर इससे पहले पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें रेल मंत्री के उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने जो है मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में।
तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, ठीक है, इनका नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि केंद्रीय मत्स्य पालन या पशुपालन या डेयरी मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है, इन्हें याद रखिएगा। इनके द्वारा ही मत्स्य पालन और जलीय कृषि न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया, ठीक है। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। और भारत सरकार ने PMMSY फ्लैगशिप योजना को मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, संजीव कुमार बलियान है, तो इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो भाई केरल गवर्नमेंट ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों पुनर्वास और राज्य समग्र विकास करना है। और महामारी के दौरान विदेश और देश में अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में पेशेवर लौटकर वापस आए हैं। साथ ही इस परियोजना का लक्ष्य राज्य के भविष्य के लिए उनकी क्षमता का दोहन करना भी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाने वाली यह परियोजना जनता के केरल और भविष्य पर सुझाव और विचार देने का अवसर भी प्रदान करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और इसकी जो कैपिटल वो तिरुवनंतपुरम है, तो इतनी पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पाक सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया, तो निगार जौहर को अभी पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया, इनके बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तानी सेना मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया है। जौहर ने 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई। इसके अलावा वह साल 2017 में मेजर जनरल के रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी थी। इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिला प्रमुख जनरलों में शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया, तो अभी HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि सेवा दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशुहाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेंगी। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों पर ऋण लेने, बैंक में खाते खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने, KCC ऋण पात्रता की ऑनलाइन गणना करने और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिग्रहण करने जैसी कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऐप पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं जैसे ऋण के लिए आवेदन, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा और बचत खातों संबंधी आदि में भी मददगार साबित होगी, तो इतने पॉइंट याद रखेगा। और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो निदेशक कौन है, आदित्य पुरी हैं, तो ये 2 पॉइंट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो 1 साल के लिए अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ गया है, जानते हैं इनके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। KK वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में उनका पहला कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अतिरिक्त ACC सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः 3 साल के लिए करने की भी मंजूरी दे दी है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता हैं। और साथ ही ACC ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया है। और इसके अलावा ACC ने सुप्रीम कोर्ट के 3 साल के अगले कार्यकाल में मौजूद 5 अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है, तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।